ओम क्रिया बाबाजी महा ओम श्री मात्रे महा। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठ में आप सभी साधुओं का स्वागत है। 64 योगिनी का जो सीरीज है, इसमें पांचवी योगिनी प्रेताक्षी नाम की योगिनी है। तो आपने पहले 4 योगिनियों का जो क्रमानुसार अर्थ देखा और आज हम पांचवी योगिनी का अर्थ देखेंगे। 64 योगिनियां जो है ये दत्तात्रेय और अनघा लक्ष्मी की 64 शक्तियां है। 64 शक्तियों में पांचवी योगिनी है। ये हमारा पूरा का पूरा साधना का पुस्तक है। इसमें हमने पूरा 64 योगिनी का विधि, तर्पण का विधि, अभिषेकम का विधि, यंत्र पूजन का विधि सिखाया है। और आप यंत्र तो जानते होंगे 64 योगिनी का, तो उसमें जो पांचवी योगिनी आती है उसका नाम है प्रेताक्षी। ये प्रेताक्षी दत्तात्रेय और अनघा लक्ष्मी के लिए क्या काम करती है, इसका नाम प्रेताक्षी क्यों रखा गया है, ये सारी जानकारी हम देखेंगे। ये लेक्चर शुरू करने से पहले हमारा YouTube चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिनको भी हमारे यहाँ से ऑथेंटिक साधनाएं सीखनी है, वो हमारे यहाँ प्रॉपर साधना सीखनी है, वो हमारे यहाँ महामृत्युंजय साधना सीख सकता है। ये स्पेशल पितृदोष के लिए साधना है। जिनके पितृदोष कहीं भी जाकर निकलते नहीं है, उनके लिए ये उत्तम साधना है। कुल देवी के लिए दुर्गा सप्तशती साधना है, सिद्धकुंजिका साधना है। ये सारी साधनाएं वर्ल्ड में अभी तक कोई भी नहीं सिखाता। सुवर्णाकर्षण भैरव की साधना है तथा महागणपति साधना है, ये श्री विद्या की प्रथम स्टेज की साधना है। ये भी पूरी तरीके से विधि कोई नहीं सिखाता। सिद्धकुंजिका साधना, इसमें चामुंडा तर्पण, चामुंडा अभिषेक सिखाया हुआ है और ये स्पेशली घर के कुल देवी के लिए है। राजश्यामला मातंगी देवी साधना, ये साधना श्री विद्या के दूसरे स्तर पर आती है। ये सारे जो बुक्स है, इनमें पूरा का पूरा विधि हमने सिखाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्सेज के लिंक दिए गए हैं, उनको आप आराम से देखिए। मेरा यूट्यूब के ऊपर मोबाइल नंबर भी है, मुझे संपर्क भी कर सकते हैं। जो भी कोर्स करना है आप मुझे बता सकते हैं। ये सारे कोर्स और ये रिचुअल्स, ये पद्धति अभी तक वर्ल्ड में कोई भी प्रॉपर तरीके से नहीं सिखाता, सिर्फ श्री विद्यापीठ ही उसे सिखाता है। अब हम शुरू करते हैं कि ये प्रेताक्षी है कौन। प्रेताक्षी, ये जो योगिनी है, इसका नाम प्रेताक्षिणी भी है, प्रेता ईश्वरी भी है, प्रेत कोशिनी भी है। और प्रेताक्षी में प्रेत, इस शब्द से आप समझ में आए होंगे कि ये प्रेत लोग और प्रेतों की योगिनी है। अब प्रेत कौन से? प्रेत तो बहुत सारे हैं। अब आप देखिए, क्रिश्चियन, इस्लाम और कुछ ऐसे धर्म है जिनमें मनुष्य को जलाया नहीं जाता, जो जमीन के ऊपर दफन हो जाता, जमीन के नीचे दफन किया जाता है। तो जिनका शरीर रहता है उनको जलाया नहीं जाता। ऐसी जो आत्माएं होती है वो बनती है प्रेत, क्योंकि उनके शरीर का आगे कुछ हुआ नहीं। तो क्या ये प्रेताक्षी योगिनी है? ये इस्लाम में दफन भूमि में ये होने वाले उन आत्माओं की भी प्रेताक्षी योगिनी है या क्रिश्चियनों की भी है? कभी आपके मन में ऐसा कभी सवाल इन सारी चीजों के बारे में आया है क्या? तो नहीं मित्रों। इस्लाम धर्म की शक्तियां, उनका काम करने वाली अलग है, जो दफन भूमि में मरते हैं। क्रिश्चियन जो धर्म है, उनकी शक्तियां अलग होती है। हिंदू धर्म में कैसा है कि हिंदू धर्म में प्रेत की अवस्था आपको पहले समझ में आनी चाहिए, क्योंकि स्त्री के गर्भ में जो आत्मा होती है गर्भ में, और उस गर्भ का पूर्ण तरीके से पोषण भी नहीं हुआ रहता, और एक मृत प्रेतात्मा होती है वो, क्योंकि जीव जो होता है वो तैयार होने की एक शुरुआती अवस्था में रहता है। तो वो जो गर्भ भी हुए है वो भी एक प्रेत है, तथा ये एक प्रेत की अवस्था है। दूसरी, मनुष्य जो होता है मरने के बाद उसको जलाया नहीं जाता, वो भी जो एक पड़ा हुआ एक शरीर रहता है, मृत्यु में पड़ा हुआ जो शरीर रहता है, उसको भी प्रेत कहा है। तो ये जो प्रेत की अवस्था है, इनके ऊपर राज्य करने वाली शक्ति जो है वो है प्रेताक्षिणी। इनका अलग से लोक है। प्रेतों में भी कैसा है कि मुक्त प्रेत, अमुक्त प्रेत, ऐसे बहुत सारे प्रकार हैं। इन मुक्त प्रेत और अमुक्त प्रेत में भी अलग अलग प्रकार के स्टेजेस है। अगर आप अमुक्त प्रेत में चले जाएंगे, जिनको मुक्ति नहीं मिली है, तो उनमें भी अलग अलग प्रकार के स्टेजेस है। वो किस अवस्था में मरे हैं, उनके पीछे दुख क्या है, उनकी वासनाएं कितनी है, उनको मार काट डाला है क्या। क्योंकि पहले के जमाने में क्या होता था मित्रों कि गांव गांव के ऊपर आक्रमण होते थे, ठीक है। तो काफी लोगों को जलाने वाला कोई रहता ही नहीं था, ऐसे ही जमीन के ऊपर उसको छोड़ देते थे। तो वो इतना बड़ा गांव में जो मरे हुए लोग हैं, ये अमुक्त प्रेत में आते थे, पर इनकी स्टेज अलग होती थी। कभी कभी क्या होता था कि पहले के जमाने में रोड अच्छे नहीं थे, तो जंगलों में से एक गांव से दूसरे गांव में जाना पड़ता था। तो ऐसे लोग क्या करते थे कि कुछ डाकू जो होते थे लोगों को मार काट डालते थे। अभी अभी ये 40-50 साल जो है, इन 40-50 सालों में बहुत सारे रोड हो गई, प्रगति हो गई। नहीं तो हमारा देश स्वतंत्र होने तक कितने सारे जंगल थे, अच्छे रोड नहीं थे, डाकू भी बहुत सारे थे, लोगों की मार काट तो अभी तक भी हो रही थी। अभी के 50 साल भी इतने बड़े नहीं है प्रगति के। तो हर घर में जो पितृदोष वगैरह अलग अलग टाइप का होता है, इनमें ये भी सारे प्रेतात्माएं होती है। पिशाच एक अवस्था अलग है, प्रेतात्मा अवस्था अलग है, डाकिनियां अलग होती है। तो हर एक मनुष्य मरने के बाद जिस अवस्था को प्राप्त होता है उसका अलग अलग नाम है। प्रेताक्षिणी योगिनी जो है ये प्रेत लोक की देवी है। इसके अंदर मुक्त प्रेत जो होते हैं ये ज्यादा आते हैं, ये मुक्त प्रेतों की देवी है।
मुक्त प्रेत मतलब क्या है कि इनको कुछ चीजें सिखाई जाती है। कुछ चीजें सीखने के बाद आप जानते ही होंगे कि देवी देवता जो होते हैं, इनके कर्मों का जब हिसाब किताब हो जाता है, तब अगर कोई बहुत सारे रोष दोष और गलतियां पाप उसने कमाए है किसी देवता ने, तो उसको मिलता है मनुष्य जन्म। वो देव योनि से सीधा मनुष्य योनि में आता है। वैसे ही राक्षस और असुर योनि जो होती है, इनमें आत्माएं कहां से आती है? अगर एक राक्षस और एक असुर ने जन्म लिया है, तो उसकी आत्मा पहले कौन सी थी? तो ये कभी आपने सोचा है क्या? साधनाएं आप जब सीखते हो, आध्यात्मिकता आप सीखते हो, तब आपको ये सारा इन डिटेल ज्ञान, अंदर की बातें पता होनी बहुत आवश्यक है। सही गुरु वही होता है। तो असुर और राक्षस जो होते हैं, इनमें जन्म लेने वाली आत्माएं ये प्रेतलोक से आती है। तो असुर और राक्षस जो होते हैं पूरे के ऐसा कोई बुरे नहीं होते, तो उनको बुरा बनाया गया है। और पूरे पृथ्वी लोक में देवी देवताओं और ईश्वरीय शक्तियों के जो तप जिन्होंने ज्यादा की है, उनमें ऋषियों की संख्या से ज्यादा असुर और राक्षस लोक की संख्या ज्यादा थी। इतनी तो मनुष्य लोक की भी संख्या नहीं थी, इसलिए राक्षस और असुर लोक को ज्यादा महत्व है। जैसे हमें कथानकों में बताया जाता है कि आए दिन कोई असुर उठता है और देवी देवताओं को मारने के लिए चला जाता है, परंतु इस तरह से पूरी वास्तविकता सत्य घटनाएं नहीं होती। असुर और राक्षस लोक के कारण बहुत सारे ईश्वरीय शक्ति जो है वो पृथ्वी लोक में भी आए। तो एक राक्षस अच्छा राक्षस योनि में पैदा होने के लिए, शरीर निर्माण करने के लिए भी मेहनत लगती है। उसमें उतने लेवल की आत्मा डालनी पड़ती है, और ये आत्मा डालने का, ये कार्य करने का काम सारा जो होता है, ये प्रेताक्षी योगिनी प्रेत लोक में अपना कार्य करती है। अब आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब प्रेताक्षी योगिनी जो है अपने शरीर के ऊपर लाल और वॉयलेट कलर का जो रंग होता है, जामुन कलर का, उस टाइप की साड़ी पहनती है। इसका रूप थोड़ा सा भयानक रूप है, क्योंकि प्रेताक्षी है, प्रेतलोक के ऊपर काम करती है। अगर ये चाहे तो किसी भी मरे पड़े हुए शरीर को, जिसका कोई आगा पीछा नहीं, जिसका कोई वारिसदार नहीं है, और ऐसे ही कई जंगल में कहीं पर मरा पड़ा हुआ था और वो अमुक्त है, तो ऐसे आत्मा को ये अपने लोक में बुला कर ले सकती है और आगे का रास्ता उसे बता सकती है। प्रेताक्षिणी जो योगिनी है, इसके 4 हाथ है। एक हाथ में आप मध्य की जो सुरई होती है आप जानते होंगे, जो एक कलश होता है मध्य का, जिसमें एक डंडी होती है अलग से। जैसे हम चाय की किटली आपको पता होगी, तो चाय की किटली को थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए, तो एक सुरई होती है मध्य की। तो उसमें एक ऐसा एक राउंड ये होता है कि जिसमें मध्य जो होता है वो ग्लास में डाला जाता है, और एक हैंडल बड़ा होता है। तो इतनी बड़ी जो सुरई होती है, तो ये सुरई उसके एक हाथ में होती है, और उसमें होता है मध्य, क्योंकि प्रेतों के ऊपर राज्य करती है, और प्रेतों को ताकत देने वाला जो एक एनर्जी ड्रिंक हम कह सकते हैं, वो मध्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो इसके पास होता है। एक हाथ में इसके मणि होता है। यह मणि में बहुत सारी एनर्जी होती है, क्योंकि प्रेत एक बहुत बड़ी शक्ति है इस ब्रह्मांड की। प्रेत को समझने के लिए, और प्रेत के अंदर कितने सारे प्रेत आते हैं, प्रेत क्या क्या कर सकते हैं, ये समझने के लिए हमारा अगर अलग से लेक्चर लेना शुरू कर दे तो 10-12 घंटे का लेक्चर खत्म नहीं हो पाएगा, इतना वो बहुत बड़ा लेवल का नॉलेज है। दूसरे हाथ में, तीसरे हाथ में प्रेताक्षी योगिनी के खड़ावा होते हैं। खड़ावा मतलब पादुका। दत्तात्रेय जी ने प्रेताक्षी देवी को 2 पादुका जो है, जिनको खड़ावा कहा जाता है, वो दिए है। छोटी पादुका है, और वो अपने एक हाथ में लेकर बैठती है। ये इसलिए क्योंकि प्रेतों के साम्राज्य के ऊपर अधिकार दर्शाने के लिए और अधिकार जताने के लिए, तथा प्रेतों के ऊपर भी बहुत सारी शक्तियां होती है। प्रेताक्षी जो योगिनी है वो अकेले काम नहीं करती, उसके अंदर और भी योगिनी भैरवी शक्तियां होती है, ये सारे लोगों को हैंडल करने वाली। तो वो अधिकार दर्शाने के लिए कोई शक्ति चाहिए, कोई अधिकार चाहिए। जैसे कि दंड कैसे होता है हाथों में देवी देवताओं के, वैसे ही दंड का काम ये खड़ावा करते हैं। मतलब दत्तात्रेय जी ने अधिकार उस देवी को दिया है, ये दर्शाता है ये, और इसी के कारण सारा प्रेत लोग उसके अंदर रहता है। ये इसकी विशेषता है। और एक विशेषता मैं आपको यहां बताता हूं। प्रेत, आपने कभी विचार किया है कि मनुष्य जब मरता है तो मरने के बाद उसकी आत्मा जो है वो स्त्री आत्मा बनती है कि पुरुष आत्मा बनती है? ये कभी आपने सोचा है क्या? तो मित्रों, पितृदोष ये जो सब्जेक्ट है, इसका प्रॉपर स्टडी होना आवश्यक है। आपको पितृदोष कहा जाता है, पर आदमी कई सारे सैकड़ों प्रकार से मरता है, ठीक है? तो सैकड़ों प्रकार के मरने के बाद उसका आफ्टर मरने के बाद का जो शरीर है, वो वासनामय कोष भी जो है वो अलग अलग टाइप का बनता है। तो पितृदोष में सैकड़ों प्रकार है, सैकड़ों मतलब सैकड़ों प्रकार है। अगर चमार ले लो, अगर आप जैन ले लो, हिंदू धर्म में और कोई क्षत्रिय ले लो, कोई ब्राह्मण ले लो, ब्राह्मण में भी अलग अलग कास्ट है। तो हर जाति उपजाति में व्यक्ति जिस प्रकार से मरता है, तो उसके हिसाब से उसकी आत्मा वासनामय कोष में बदल जाती है। ये एक वास्ट और बहुत बड़ा सब्जेक्ट है।
मतलब इसको हम कवर नहीं कर सकते, शॉर्ट में बता रहा हूं। आध्यात्मिकता का ठीक से ज्ञान ना लेने के कारण व्यक्ति जो होता है मरते समय पुरुष है तो पुरुष अवस्था की भावनाओं में ही मरता है, क्योंकि उसे लिंग है, उसे सेक्स की भावनाएं होती है। स्त्री है तो स्त्री की आध्यात्मिक प्रगति ना होने के कारण उसकी जो स्त्री भावनाएं है उसको अंदर लेकर ही वो मरती है। तो मरने के बाद उसको स्त्री शरीर का पिशाच रूपी जो वासनामय कोश है उसको मिलता है, परंतु उसमें लिंग नहीं होता। ठीक है, उसमें लिंग नहीं होता, बस वो एक शरीर होता है और उसके अंदर स्त्री पुरुष की भावनाएं आती है। तो हम कह सकते हैं कि ये स्त्री पिशाच है, ये स्त्री प्रेत है, ये पुरुष प्रेत है, या पुरुष पिशाच है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेत लोक में ऐसे जो स्त्री प्रेत होते हैं और पुरुष प्रेत होते हैं, इनमें भी भावनाएं होती है, तो इनमें भी वासनाएं होती है जैसे मनुष्यों में होती है। इनको अगर किसी स्त्री प्रेत को किसी पुरुष प्रेत के साथ रहना है, आगे जाकर विवाह करना है, उनके साथ रहना है, तो उनकी एक विधि होती है। वो विधि होने के बाद ही जो होता है मुक्त प्रेत के लोक में ये दो आत्माएं एक साथ रह सकती है और अपना आगे का जीवन जब तक आगे कुछ नहीं होता तब तक रह सकते हैं। उनके अलग लोक है, वो बहुत बड़ा लोक है। जैसे हमारी अर्थ आप जानते ही होंगे, अमेरिका कितना बड़ा है, इंडिया कितना बड़ा है, रशिया कितना बड़ा है, हर जगह पे अलग अलग कल्चर है। वैसे ही प्रेत लोग हम अर्थ कह सकते हैं, उनमें भी अलग अलग चैप्टर्स है, अलग अलग स्टेट्स हम कह सकते हैं, उनमें भी अलग अलग प्रेतात्मा है। तो ये जो मैरिज का सेक्टर जो होता है उन लोग में एक साथ रहने का, तो वो संभालने का कार्य जो होता है ये प्रेताक्षी योगिनी देखती है। ये बहुत डीप लेवल का ज्ञान मैं आपको बता रहा हूं। तो ये योगिनी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में और भी बहुत सारा नॉलेज है। आज इतना ही नॉलेज मित्रों, हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज के लिंक दिए गए हैं और हमारे कोर्सेज जरूर क्लिक कीजिए, क्योंकि ये नॉलेज और ये साधनाएं कोई भी नहीं सिखाता। यूट्यूब के ऊपर जाइए, कितना भी बड़ा गुरु हो, कितना भी बड़ी वेबसाइट हो, कितना भी बड़ा आश्रम हो, हमारी साधनाएं कोई भी और कहां पर भी नहीं सिखाया जाता। ऑथेंटिक रिचुअल्स और ऑथेंटिक साधना सिर्फ श्री विद्यापीठम में सिखाते हैं। धन्यवाद।